Dear students, topic of this video is accounting equation. Students, we will start the numerical portion of accountancy from today. That's accounting equation. Accounting equation क्या होती है? बेटा हमने 9th 10th में लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होंगी, उसी तरह से ये बिल्कुल सिंपल सी एक हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट क्या होती है। ये देखो, ये हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, टी की फॉर्म में रहता है। ये देखो इस तरह से ये टी बना हुआ है क्योंकि टी दोनों तरफ एक्स है, और इसमें राइट हैंड साइड पे आपको होता है एसेट्स का कॉलम, एसेट्स एंड अमाउंट, और कैपिटल साइड पे ये होता है कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस के ओनर ने 60,000 रुपए की कैपिटल लगाई, बट उसके पास इस टाइम एसेट्स 1 लाख रुपए की हैं, तो इसका मतलब बाकी 40,000 रुपए उसके पास क्या है, लाइबिलिटीज है, उसने लोगों से पैसा उधार ले रखा। तो इस बैलेंस शीट के हिसाब से ही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार होती है। उसका फॉर्मेट ये रहता है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स 1 लाख की, लाइबिलिटी 40,000 की एंड कैपिटल 60,000। और इसी तरह से आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। ये देखिए, अगर आपने कैपिटल फाइंड आउट करनी है तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर दोगे, और अगर इफ यू वांट टू फाइंड आउट लाइबिलिटीज तो आप एसेट्स में से कैपिटल को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इस चैप्टर में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें इफेक्ट दिखाना होता है, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर तो यही लिख लेना है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और जो भी लेन देन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन में चेंज करते हुए चलना है। जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद ₹75,000 एज कैपिटल। तो आप ये देखो कि आपके पास कैश आ रहा है, क्या कम्स इन हो रहा है, कैश। कैश इज योर एसेट्स, तो एसेट्स के नीचे लिख दोगे कैश। किस लिए आ रहा है आपके पास कैश, एज ए कैपिटल, तो कैपिटल के कॉलम में भी लिख दोगे 75,000 एंड हियर योर लाइबिलिटीज आर 0। तो ये आपकी इक्वेशन प्रिपेयर हो जाती है। इसी तरह से जो जो ट्रांजैक्शन आती जाएगी हम उसे इसी में चेंज करते हुए चलते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड है, गोपाल परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब गोपाल ने फर्नीचर परचेज किया तो एसेट्स की कॉलम में इंक्रीज होगा और कैश डिक्रीज होगी। तो आप देखो, फर्नीचर में हमने जो ट्रांजैक्शन हुई 5,000 फर्नीचर में ऐड कर दिए और कैश में सब्ट्रैक्ट कर दिए। लाइबिलिटीज और कैपिटल पे हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। नेक्स्ट, गोपाल परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000। परचेज गुड्स है तो वो भी एसेट्स में ही जाएगी, स्टॉक। तो परचेज गुड्स जब इसने की है, कितने रुपए की है, 20,000 की, तो गुड्स में ऐड कर दोगे और कैश में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप इसे। अब नेक्स्ट है, गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹16,000। गोपाल ने 16,000 रुपये का सामान खरीदा है, तो गुड्स आ गया, बट ऑन क्रेडिट। जब हम उधार सामान खरीदते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाते हैं। हमारे क्या क्रिएट हो जाते हैं, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स आ गए अब हमारे 16,000। उसके बाद इसने गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड ₹15,000, 12,000 रुपये का सामान 15,000 रुपये में सेल कर दिया। तो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड होना चाहिए कि 3,000 रुपये क्या हुआ है आपको, प्रॉफिट। और प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होगा उसको आप एडजस्ट कर दोगे कैपिटल के साथ। इज दैट क्लियर? तो गुड्स में से तो सब्ट्रैक्ट करोगे 12,000,
लेकिन आपने उधार बेचा है 15,000 रुपये का, तो डेटर्स क्रिएट हो गए 15,000 रुपये। तो आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मैच ही नहीं करता हो जो इक्वेशन में करना चाहिए। तो इसीलिए जो 3,000 का प्रॉफिट है वो आप कैपिटल में ऐड कर दो। कोई भी प्रॉफिट या लॉस है, एक्सपेंस है, उसे हम कैपिटल के साथ ही एडजस्ट करेंगे। पेड ₹1,000 फॉर रेंट। रेंट के लिए हमने 1,000 रुपीज़ पे किए, तो खर्चा है, कैश में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे और कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। इस तरह से लास्ट में जो आपके पास बैलेंस बचेंगे उनसे आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखो ये बैलेंस शीट आपकी प्रिपेयर हो रही है। कैश आपके पास था 49,000, फर्नीचर 5,000, गुड्स 24,000, डेटर्स 15,000, टोटल हो गया 93,000। और लाइबिलिटीज एंड कैपिटल साइड पे क्रेडिटर्स आ गए आपके 16,000 और गोपाल की कैपिटल आ गई 77,000। तो इस तरह से जब आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाती है तो मतलब आपका क्वेश्चन करेक्ट है।